हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, मतलब अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे उन सभी के अंदर जो कैपेसिटर था उनकी जो प्लेट्स थी वो कैसी थी, पैरेलल थी। क्या थी? पैरेलल, मतलब स्ट्रेट थी। ये दोनों जो होती है अंदर प्लेटें वो पैरेलल थी। अब हम बच्चों पढ़ेंगे अगर दोनों प्लेटें क्या हो जाएं, स्फेरिकल हो जाएं। क्या हो जाएं? स्फेरिकल। तो ऐसे कैपेसिटर को हम नाम क्या बोलेंगे, नाम क्या देंगे? स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट कोई पेन निकाल लीजिए, ध्यान दीजिए। स्फेरिकल कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और फाउंडेशन एग्जाम में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। अब देखिए, अब पहली बात तो ये होता क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों। इसमें क्या होता है, टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होती है। टू कॉन्सेंट्रिक क्या होती है? स्फेरिकल सरफेस। जैसे मेरे पास एक सरफेस कौन सी है, ये वाली हो गई स्फेरिकल नेचर में। इसकी एक रेडियस होगी, इसकी एक क्या होगी, रेडियस होगी। तो मैंने इसको क्या मान लिया, एक बार कैपिटल R1 मान लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल R1। ठीक है, और सेंटर मान लीजिए मेरे पास कितना है वो। अब इसी के सेंटर के साथ एक और मेरे पास क्या होती है, स्फेरिकल सरफेस होती है। थोड़ा सा एक मिनट को अच्छे से नहीं डे रहा हूँ, एक मिनट को ये लीजिए। अच्छा ठीक है, चलेगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, R2 रेडियस। ठीक है, अब देखो तो हम बच्चों कैसे बोलते हैं, ध्यान देना। इट इज़ द अरेंजमेंट, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, इन विच फर्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड अदर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब आई मीन टू से डैट बोथ प्लेट्स आर अपोजिटली चार्ज्ड। कैसे होगा, ध्यान दीजिए बच्चों। देखो इसमें होता क्या है कि जैसे ये जो इंटरनल जो स्फीयर है, सरफेस है ये वाला, ठीक है, स्फीयर तो नहीं बोलते, स्फीयरिकल सरफेस बोलते हैं, सॉरी। तो देखिए हमने यहाँ पे एक छेद किया, होल किया, और एक वायर लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, टच कर दिया। क्या कर दिया, टच, ताकि यहाँ से एक्सटर्नल सोर्स से हम चार्जेस को क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। क्या कर सकें, ट्रांसफ़र। यहाँ से कहाँ की तरफ, इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये इनसाइड और एक है आउटसाइड है। ठीक है, अब तो देखिए, तो जो वायर जो है ये टच कर सकता है किसको, आउटर सरफेस को। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लास्टिक या रबड़ की काम में क्या लेते हैं, स्ट्रिप काम में लेते हैं। स्ट्रिप से क्या होता है कि जो चार्ज हम भेजेंगे इस वायर के थ्रू, वो चार्ज यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। इसके लिए क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड बन जाएगा। ठीक है, उन्हीं कहाँ ट्रांसफर होगा, इसके ऊपर। अब फॉर फैसिलिटी हम नाम देते हैं इनको। मान लीजिए मेरे पास आउटर जो स्फेरिकल सरफेस है वो क्या है, ए है, और जो इनर है वो मान लीजिए मेरे पास क्या है, बी है। ठीक है, मतलब इसको नाम क्या दिया अपन ने, बी स्फेरिकल सरफेस, और ये पूरी सरफेस कौन सी है, फर्स्ट ए। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है। अब यहाँ से एक्सटर्नल चार्ज हम जो देंगे इसको, ठीक है, इसको आप नेगेटिव भी दे सकते हो, पॉजिटिव भी दे सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैंने नेगेटिव चार्ज इस वायर से भेजा। ठीक है, तो आप ये पढ़ चुके, वायर है, नेगेटिव चार्ज हम ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे इस इनर स्फेरिकल सरफेस की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों आप पढ़ चुके चैप्टर फर्स्ट के अंदर, आप थोड़ा याद कीजिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, मतलब इंडक्शन मेथड में क्या था, विदाउट कॉन्टैक्ट हम चार्जेस को हम क्या करवा रहे थे, इंड्यूस करवा रहे थे। तो देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये जो स्फेरिकल सरफेस बी है बच्चों, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो आउटर स्फेरिकल सरफेस है इस पे उसी अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंड्यूस होने लगता है। ठीक है, मतलब जितना मैंने नेगेटिव चार्ज दिया है उतना ही मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है उसी अमाउंट में, उसी अमाउंट में। और आपको पता है अगर इनसाइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो आप ये पढ़ चुके हो पहले भी, तो आउटर साइड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उसी अमाउंट में। तो जितने प्लस बनाए हमने उतने क्या बनाए, नेगेटिव बनाए। पर बच्चों आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है चार्ज, मतलब इनसाइड होता है, आउटसाइड साइड में कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए ये जो ए स्फेरिकल सरफेस है इसके आउटसाइड में क्या इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, जो कि हमारे काम का नहीं है। ठीक है, कोई इसका यूज़ नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया, इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए उसको हमने अर्थिंग वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब अर्थिंग वायर आपको मैं पढ़ा चुका हूँ
इस अर्थिंग वायर से क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये धीरे धीरे होले होले हाँ क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र किसमें, अर्थ में, किसमें, अर्थ में। तो अब देखिए आप चार्जेस ओनली कहाँ है, इनसाइड द प्लेट, मतलब बिटवीन द प्लेट्स है, बिटवीन द प्लेट्स मतलब यहाँ पे है, कहीं भी नहीं है बाकी बाहर, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का डायग्राम का, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना इस बारे में, यहाँ पे रबड़ की या फिर प्लास्टिक की स्ट्रिप होती है जिसकी वजह से चार्जेस सरफेस पे नहीं आता, ओनली अंदर इंड्यूस होता है, अंदर इंड्यूस होता है, ध्यान देगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, दोबारा देखिए एक बार, द कैपेसिटर इन विच टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सर्फेसेस आर प्रेजेंट विच आर अपोजिटली चार्ज्ड, विच आर अपोजिटली चार्ज बट इक्वली चार्ज्ड, इक्वली चार्ज, ठीक है। ये हो गया। अब देखो हमारे टॉपिक का मकसद क्या है, हमें निकालना है बच्चों एक्चुअली में कैपेसिटेंस, हमें निकालना है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। जैसे हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होती है। तो ऐसा ही इस स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा हमें वो फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए बहुत ही इजी फॉर्मेट है, ध्यान दीजिए भी हमें सी निकालना है, तो देखिए क्या लिखेंगे अपन पहले, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, या आप खूब बार पढ़ चुके हैं, अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, यहाँ सी इक्वल टू में कितना, क्यू बाय वी। अब देखो बच्चों ध्यान दो, जहाँ पे क्यू क्या है, स्टोर्ड चार्ज, जो चार्ज स्टोर करेगा, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ कितनी प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं, तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, यहाँ बच्चों आएगा क्यू वी ए माइनस में कितना, वी बी। देखिए डिफरेंस बिटवीन स्फेरिकल सरफेस आया नहीं आया। अब आपके दिमाग में सवाल उठा है सर वी ए पॉजिटिव क्यों है और वी बी नेगेटिव क्यों है, देखिए सिंपल सा फंडा है, ए पी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, बी पी चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो वी ए माइनस वी बी, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें छोटा सा कंसेप्ट एक और है, आपको मैंने समझाया था चैप्टर फर्स्ट के अंदर, अर्थिंग वायर जो होता है, तो अर्थ का जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0 वोल्ट। अभी ये वायर कहाँ टच है, ए पे टच है, तो पोटेंशियल एट ए स्फेरिकल सरफेस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वी ए की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ऐसा होने से बच्चों देखो क्या हुआ, सी इक्वल टू में क्या बन गया, क्यू बाय वी बी बन गया, वो भी कैसा, नेगेटिव। इक्वेशन नंबर 1। तो हमें निकालना क्या है, वी बी निकालना है, बस फिर आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए होता क्या है बच्चों, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एट बी स्फेरिकल सरफेस, बी स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, इसका हमने नाम क्या दिया है, वी बी। इसका भी एक पैटर्न है, देखो कैसे, ध्यान दो, इस बी स्फेरिकल सरफेस पे चार्ज है नेगेटिव, चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो जो इसका खुद का है, जो इसका खुद का है, तो इस पे पोटेंशियल क्या होगा, एक तो खुद की वजह से होगा, तो देखो कैसे लिखेंगे अपन ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू बी सरफेस इटसेल्फ, बी सरफेस इट सेल्फ, मतलब इसके खुद की वजह से होगा एक तो। अब देखिए फिर इस बी के अलावा किस पे है, ए पे भी होगा, ठीक है। तो देखिए ए पे कितना चार्ज है हमारे पास आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस किसने किया था, बी ने किया था ना, पक्का। तो देखिए तो जो ए पी जो चार्ज है, ध्यान देना मेरी बात पे, ए पी जो चार्ज है उसकी वजह से भी पोटेंशियल थोड़ा बहुत कहाँ होगा, बी पे होगा, ठीक है। तो देखिए लिखते कैसे हैं इसको, पोटेंशियल ड्यू टू ए ऑन बी, ए की वजह से भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल होगा, ठीक है, किसके ऊपर, बी के ऊपर, सिंपल सा फंडा है। तो बस इनको हमें ऐड कर देना है, ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल ऑन सरफेस बी, ठीक है। पहली बात तो ये। अब देखो सिंपलीफाइड करते हैं बच्चों, बहुत ईजी वे में, आप ये पढ़ चुके हो, वी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू में चार्ज अपॉन में डिस्टेंस, अपॉन में डिस्टेंस होता है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे इसको लगाओगे कंसेप्ट को आप हल्का सा ध्यान दो, कितना आएगा, उसने क्या बोला, देखिए पोटेंशियल ड्यू टू बी का मतलब ये रहा बी पे कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। देखो के आएगा नहीं आएगा, इंटू में क्या होगा, माइनस का क्यू होगा, क्यू का आप क्या लीजिए, कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं,
और स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे क्या लिया है, कैपिटल चार्ज लिया है, तो क्या लोगे, माइनस का क्यू लोगे, ठीक है। अगर स्मॉल लिया है तो यहाँ पे क्या आता है, स्मॉल, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस कौन से लेंगे, बी सरफेस की, कहाँ से, सेंटर से। बी सरफेस कहाँ पे, ये रही, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, r1, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी, r1 बन जाएगी। तो बच्चों देखो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट टर्म। कौन सी टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म, मतलब ये इसका फॉर्मेट है। अब देखिए पोटेंशियल ड्यू टू ए ऑन बी, ए पे जो पोटेंशियल है, ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से कहाँ निकालना पड़ेगा पोटेंशियल, इस पे। तो ए पे देखो कैसे चार्ज आ रहा है, चार्ज कैसा आ रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो देखो क्या आएगा, के इंटू में क्या, पॉजिटिव का क्यू इंटू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फॉर्मेट की वजह से। अपन में क्या है, डिस्टेंस है, तो एक ही डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, r2 है, इट इज़ द r2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, r2। तो बस अब आपको थोड़ी सी लानी पड़ेगी मैथमेटिक्स। आप कॉमन लोगे यहाँ से तो क्या बनेगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा, देखो के क्यू यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। फिर देखिए जैसे ही बच्चा आप कॉमन लोगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, माइनस में है ही नहीं है ये, तो क्या आएगा, माइनस का 1/r1 प्लस का 1/r2, ठीक है। और आपको पता है वीबी को उठा के हम क्या रख देंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। तो पुटिंग वीबी इन इक्वेशन 1 वी गेट, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सी इक्वल टू क्या बनेगा, क्यू नेगेटिव आ रहा है माइनस में, देखिए क्या बनेगा, के क्यू अपोन में 1 माइनस में कितना, r1 नेगेटिव है प्लस 1/r2 पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्यू से क्यू क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। के को हम कितना रखते हैं, 1/4πε0, 1 अपॉन में 4πε0 का मतलब क्या है, 4πε0 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 4πε0, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखिए माइनस का बाहर रहेगा, ठीक है। फिर देखिए इसको ऐसे लेंगे, ऐसे हम लोग दाम, तो क्या बनेगा, r1 r2, इसको मैं एक बार यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, r1 r2। फिर देखिए r2 पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, तो क्या आएगा, माइनस का r2, r1 इंटू में प्लस का 1, तो r1 यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, तो बच्चों हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो देखो आपके पास किसका आंसर आ गया, सी का आंसर आ गया। ऐसा होगा, आप चाहो तो नेगेटिव कहाँ भेज दो, अंदर भेज दो, देखो कैसे आओगे, नेगेटिव जब आप अंदर भेजोगे तो 4πε0 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो r1 r2 पॉजिटिव r1 नेगेटिव, डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, और r1 r2 कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, तो क्या होगा, r1 और r2। तो इट इज़ द मेन आंसर, इट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, पहली बात तो ये, ठीक है। तो फटाफट एक बार इसको नोट डाउन कर लो पूरा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मैं अभी इसके बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स हैं एक दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक इसको लिख लेना, इसको नंबर देना बाकायदा, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस फॉर्मूले की खास बात है, इस फॉर्मूले की क्या है, खास बात है जो बहुत ही मतलब हमारे लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो देखिए हमें करना क्या होता है, ध्यान दो, पॉइंट नंबर ए, अभी मैंने क्या बोला, इस स्ट्रक्चर के अंदर ही इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, ये गैप बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम। ऐसा मैंने देखो क्यों कहा था, वो सुनिए, ये गैप जो है कितना होगा, ये गैप होगा r2 माइनस में r1, भाई लार्ज रेडियस माइनस का स्मॉल रेडियस, तो देखिए कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 1 अपॉन में आ रहा है, देखिए आप डिफरेंस यहाँ पे है उसी न्यूमरेटर में, तो कैसा रिलेशन है, ऐसा। तो जितना डिफरेंस ये कम होगा उतना ही कैपेसिटेंस क्या होगा, हाई होगा, इसलिए इसके अंदर भी डिस्टेंस क्या होती है, कम से कम होती है। और यही बात हमने कहाँ पढ़ी थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर भी हमने पढ़ी थी, जिसमें डी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर बी, बच्चों अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम क्या फिल कर दें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो आप ये पढ़ चुके हो, तो ये जो फॉर्मूला है क्या बन जाएगा, ध्यान देना, सी तो क्या बन जाएगा, Cm, भी इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर मटेरियल प्रेजेंट है तो सी को हम क्या लिखेंगे, Cm लिखेंगे। फिर देखिए इक्वल टू 4π कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होगा, डिफरेंस ऑफ रेडियस में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या रहेगा, r1 और r2 ही रहेंगे। दो बच्चों चेंज कहाँ होगा, यहाँ होगा चेंज, ये वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम का मतलब जब इनके बीच में क्या हो, एयर हो या फिर वैक्यूम हो। अब अगर हम मटेरियल्स को फिल करेंगे तो मटेरियल के लिए आपको पता है डेंस से मीडियम आएगा, तो उसके लिए हम काम में क्या लेंगे, ओनली एप्सिलॉन, इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द
डेंसर मीडियम, यहाँ पढ़ चुके पहले। अब देखिए आपको पता है बच्चों एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। जहाँ पे एप्सिलॉन आर के दो नाम होते हैं, या तो आप क्या बोल दो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो, या क्या बोल दो रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो। तो इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बाद में फिर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब जरा गौर से देखना बच्चों, इस वाले फॉर्मेट को जरा गौर से देखो, यहाँ से देखिए ये पूरा किसके इक्वल आ रहा है, सी के इक्वल आ रहा है। तो क्या बनेगा, सी इंटू में एप्सिलॉन आर बन जाएगा। तो देखिए सेम केस आपने कहाँ पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, कि हम जब प्लेट्स के बीच में क्या भरते हैं, डायरेक्ट मटेरियल हम क्या करते हैं, फिल करते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब देखो बच्चों थर्ड पॉइंट जो है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, कैसे है ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर सी बच्चों, थोड़ा सा जाओ फ्लैशबैक में। आपने पढ़ा था स्फेरिकल कंडक्टर, आपके कोर्स में टॉपिक था, आपको मैंने समझाया था पिछले वीडियोस में, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर आपके पास आया था C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, याद आया कुछ। तो देखो बच्चों गेम क्या है, कंसेप्ट क्या है। वहाँ पे सरफेस एक ही थी, यहाँ सरफेस कितनी है, 2 है। तो बच्चों थोड़ा सा लगाओ दिमाग हल्का सा, अगर इस पूरे डायग्राम के अंदर हम ये एज्यूम करें कि जो प्लेट ए है जो स्फेरिकल नेचर में है, तो जो उसमें रेडियस है वो क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए, मतलब ये प्लेट कहाँ पहुँच जाए, इन्फिनिटी पे पहुँच जाए। तो R2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिट के इक्वल। तो देखिए R2 इन्फिनिट यहाँ पे रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा जो बंदे बायो वाले हैं। तो देखो R2 इन्फिनिट आप कहाँ रख देना, यहाँ रख देना बच्चों, कहाँ रख देना, यहाँ पे। R2 की वैल्यू इन्फिनिट जब आप यहाँ पे रखोगे तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, एक क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। कैसे, 1/इन्फिनिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास हो क्या आएगा, माइनस का 1/R1, तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो R1 कहाँ जाएगा, ऊपर, नीचे क्या रहेगा के। तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, C = में क्या बनेगा, R1 अपॉन में के। ओके आपको पता है बच्चों क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R1। तो मेरे पास क्या आएगा, C। तो देखो बच्चों ये जो पैटर्न है इससे मैच कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा है मैच। तो देखो इसलिए बच्चों ध्यान देना, लाइफ में कभी भूल मत जाना, स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है वो एक स्फेरिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। स्फेरिकल कैपेसिटर एक स्फेरिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है जब उसकी सेकंड प्लेट, आउटर प्लेट क्या हो, इन्फिनिट पे हो, क्या हो, इन्फिनिट पे, जिससे R2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है बच्चों, भूलते नहीं जाओगे। तो ये आपको आना चाहिए। फैक्ट नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मेन फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होता है, ये, ठीक है। इसके नीचे आप क्या लिख दोगे, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।